यदि आपके पास कुछ मिनट मुझे देने के लिए हैं तो मैं आपको एक ऐसी चीज आप दे सकता हूं जो कि हो सकता है दुनिया में आपको किसी ने इससे पहले ना दी हो। मित्रों, मैं आपको आज एक कार्य सिद्धि बाबा भैरवनाथ का एक ऐसा अद्भुत साबर मंत्र देने वाला हूं जो जगत में आपका किसी प्रकार का कोई कार्य रुका हो, निसंदेह 4 शनिवार के अंदर अंदर आपका कार्य हो जाएगा। एक गारंटी मेरी है। यदि आपके पास समय है तो तंत्र आपके लिए समय देता है, इसलिए यदि आपको समय देना है तो इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, वीडियो में दी गई जानकारी के अनुसार कीजिए। मैं इस बात को बार बार क्यों दोहराता हूँ कि मित्रों, तंत्र साधना है, इसमें आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, कुछ जानने के लिए आए हैं, तो निसंदेह आप यदि आप कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो आपको समय देना ही पड़ेगा। ये समय नहीं है तंत्र आपके लिए नहीं है, ये समय नहीं है तंत्र साधना आपको प्रवेश अनिवार्य ही नहीं है, पहली बात। इसलिए यदि आप किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में आप कोई साधक हैं अथवा कोई मेरी माता बहन इस वीडियो को आप देख रही हैं तो पहली बात मेरी इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। तंत्र आपसे समय मांगता है, आपका संपूर्ण ज्ञान मांगता है कि आपने गुरु के माध्यम से आपने कौन सी सिद्धि किस प्रकार की है, क्या आपकी क्षमता है, आपके गुरु में क्षमता कैसी है, आपके गुरु ने आपको ज्ञान किस प्रकार दिया है। तंत्र यह मांगता है। तंत्र साधना में, तंत्र सिद्धि में कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती तंत्र बर्दाश्त नहीं करता है, क्योंकि तंत्र एक चलता फिरता ज्वालामुखी है। जो कूदा, तैरने का विधान पता है, पार हो गया, जिसे नहीं पता है बीच में जल के मर गया। तंत्र एक ऐसे जंगल है जो अच्छे गुरु ने आपको जंगल में घुमाना सिखा दिया है तो आप तंत्र में घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आपका संभव नहीं है। और तंत्र यदि आप लेके आपके गुरु कमजोर हैं, गुरु का ज्ञान आपके पास नहीं है, स्वयं आप जंगल में तो घुसना आसान है, निकलना नामुमकिन है। तंत्र में आप प्रवेश तो कर जाएंगे, उल्टा करें सीधा करें, तंत्र क्रिया है ना भैया, तंत्र क्रिया हो जाएगी, लेकिन निकलना आपने किसी का, जैसे अश्वत्थामा था, अश्वत्थामा जी को भैया ब्रह्म अस्त्र छोड़ने का तो ज्ञान था, वापस लौटाने का ज्ञान उसके पास नहीं था। तो देखिए परिणाम क्या हुआ। इसी प्रकार तंत्र है, तंत्र को संपूर्ण सीखे, आने का और जाने का, करने का और काटने का, किसी ने भेजा उसको रोकने का, संपूर्ण ज्ञान के साथ इस तंत्र को आप सीखिए। इसलिए निवेदन करता हूँ मेरी वीडियो को भी देखिए, संपन्न देखिए, नहीं देखना है आधा अधूरा ज्ञान लेके दिमाग में मत घूमिए भैया। मित्रों, यदि आप कोई कार्य रुका हुआ है तो इस वीडियो संपन्न देखिए। साबर मंत्र हैं, बाबा भैरवनाथ जी आपकी सहायता करेंगे। 4 शनिवार केवल आपने जप करना है। पहली बात तो 2 से तीसरे शनिवार में आपका कार्य हो जाएगा। चौथा शनिवार इसलिए होता है वह अंतिम शनिवार होता है, यदि उस दिन कार्य नहीं होता है कमेंट आपकी गाली मुझे पड़ेंगी, मुझे स्वीकार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपने पूरी प्रक्रिया की होगी, क्योंकि मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ कि आपने क्या इस क्रिया में की है, इसलिए कमेंट करने से पहले संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ आप कीजिएगा। लेकिन हाँ, यह भी समझा रहा हूँ, कार्य आपका धर्म में होना चाहिए, लोक कल्याण में होना चाहिए। ये नहीं किसी का आप अनिष्ट करने के लिए कुछ भी कार्य उठा रही है। अनिष्ट मेरी विद्या से आप ना करें, आप अनिष्ट विद्याओं से आप कार्य करें। अनिष्ट करने के लिए मेरी विद्या के माध्यम से, लोक कल्याण, धर्म कल्याण के लिए मैं ही वीडियो बनाता हूँ। इसके माध्यम से आप अपना कल्याण और लोक कल्याण कर सकें। दुनिया में कोई भी कार्य हो, किसी प्रकार का कार्य हो, इस मंत्र में वह ताकत है जो आपका कार्य करने पर विवश हो जाएंगी। भैरव जी आपका कार्य अवश्य करेंगे, लेकिन कार्य आपका धर्म में हो। फिर बोल रहा हूँ, यदि ऐसा है तो ही जानते हैं। सबसे पहला मंत्र सुनिए। ओम आदेश गुरु जी को आदेश, काल भैरव विकराल भैरव, काशी के कोतवाल भैरव, काली के पुत्र शिव जी के अवतार, उठ उठ जग जग मेरा अमोघ कार्य नहीं करे तो माँ काली की यान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति दुहाई, 964 योगिनी सिद्धियों की दुहाई, गुरु गोरखनाथ दुहाई, बाबा भैरवनाथ की दुहाई, हनुमंत लाल की, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का मित्रों 2100 बार अथवा कम से कम 21,000 बार आपने रोज रुद्राक्ष की माला पर जप करना है। दिशा आपकी पूर्व होनी चाहिए, आसन आपका काला होना चाहिए। एक चौकी पर भैरव जी की प्रतिमा अथवा भैरव जी की मूर्ति अपने विराजमान करना है। भैरव जी का भोग लड्डू का रहेगा। साथ में अपने 1 लोटा जल रखना है भैरव जी के आगे। दीपक सरसों का तेल का रहेगा, थोड़ी इसमें राई पड़ेगी, 2 जोड़े उसमें लौंग रहेंगे। दीपक आपका चौमुखी वाला दीपक होगा, लेकिन जलेगी उसमें एक ही दीपक, एक ही ज्योत आपने जलानी है। चौमुखी दीपक आपका आप जानते हैं बनाने के लिए दीपक चौमुखी होनी चाहिए, उसमें एक दीपक जलेगी, भैरव की तरफ आपकी दीपक जलेगी। प्रथम गौरी गणेश की पूजा अनिवार्य है, फिर बाबा भोलेनाथ माँ जगदम्बा की आराधना उपासना उनकी पूजा अनिवार्य है। अंतिम पूजा भैरवनाथ की आप कीजिएगा। पहले गौरी गणेश की वंदना करना, उनसे प्रार्थना करना, मेरे अमोघ कार्य है, उस कार्य के मैं भैरव जी को आवाहन कर रहा हूँ।
सावर मंत्र है। मैं इस मंत्र से भैरव जी का मैं आवाहन करूँगा। मंत्र एवं को अवश्य सुनाइएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरा कार्य सिद्धि संपन्न हो। यही प्रार्थना भगवान शंकर माँ जगदम्बा से कीजिएगा कि भोले बाबा, मैं साबर मंत्र से माध्यम से मैं अपना कार्य करवाना चाह रहा हूँ, कृपा कर आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, मेरा कार्य सिद्ध संपन्न हो। समय जो होगा रात्रि के 9 बजे के बाद होगा, एकांत कमरे में होगा और इसमें अनुभव कुछ भी नहीं होंगे, ना कोई डरावने ना कोई अच्छे अनुभव कुछ नहीं होंगे। माला रुद्राक्ष की माला प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। और रोज जिस समय आप चालू करेंगे, रोज उतने ही टाइम पर आपने, उतने ही समय पर आपने इसको चालू कर देना है। समय 1 मिनट इधर या उधर ना हो, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। विराम का समय आगे पीछे हो सकता है। मान लिया आज हमने जल्दी कर लिया, कल हम लेट हो गए, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रारंभ जिस समय आप जितने बज के 9:05 पर आप चालू हो गया, तो कल 9:05 पर आप चालू करेंगे, 9:06 नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक। इस क्रिया को नित्य आपने शनिवार के दिन ही आपने चालू करना है। उसके बाद जो यहाँ पर मैंने अमुख का नाम लिया है, वहाँ पर मैं कार्य का नाम लेना है। और जो कार्य आपका है, एक सफ़ेद पर्ची पर अपना कार्य लिख करके उसको फोल्ड करके चौमुखी भैरवनाथ जी के चरणों में लगा देनी है। अर्जी कि यह कार्य मैं आपको समर्पण करता हूँ, कृपा करके इस कार्य को हमारे सिद्ध कीजिए। और वह पर्ची आपने नहीं उठाना है, ना वहाँ से आसन हटेगा, ना वहाँ से पर्ची हटेगी, जब तक आप 4 शनिवार आप पूर्ण न हो जाएं आपके, तब तक। मित्रों, पहली बात तो 4 शनिवार बहुत ज़्यादा हो गए। मैं अंतिम क्रिया तक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 2 से शनिवार, तीसरा अंतिम होगा पहली बात। चौथे में माइक का कोई जना नहीं है जो आपका कार्य को रोक सके, पहली बात तो ये। और ना होने को असंभव प्रकार है ही नहीं, निसंदेह 100% में 100% का कार्य होगा। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और यदि आपको तंत्र सिद्धांत से और कोई जुड़ी जानकारी आपको चाहिए तो मुझे आप कमेंट कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर अन्य वीडियो के माध्यम से वहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप एक हमें व्हाट्सअप कीजिए। जैसा भी सवाल होगा मैं आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं उसको बताने का आपका प्रयास करूँगा। लेकिन कोई भी मेरे माध्यम से दिए गए नंबर पर संपर्क हमसे ना करें। यदि उचित लगेगा आपके सवाल जवाब तो मैं आपको खुद कॉल रिप्लाई कर दूँगा, लेकिन कोई भी इस प्रकार डायरेक्ट कॉल ना करें। हमें व्हाट्सअप पर ही जवाब दीजिए या कमेंट में जवाब दीजिए। पर्सनल आपको कमेंट करना है, पर्सनल कुछ बात करनी है, हमें व्हाट्सअप पे हमें मैसेज कीजिए, आपका रिप्लाई हम अवश्य कराएंगे महाराज जी से। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कामरूप कामाख्या, आदेश।